Hello students, today we will discuss in our regular section what we are studying in our earlier classes function. In last class we have discussed about the signum function. तो स्टूडेंट्स सिग्नम फंक्शन में हमने कहा था कि सिग्नम फंक्शन क्लास 11th चैप्टर फंक्शन और पार्ट 5. Now signum function we have discussed. It is denoted, function is such kind, it is defined from capital R to R, where f(x), that is signum function, and which is denoted by signum function which is denoted by this f(x) is to be noted like that upon x. तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, इस फंक्शन को एक्सप्रेस किया था कि दिस इज f(x) इज टू बी एक्सप्रेस फर्स्ट whatever it is to be in the expression, whether it is -1, 0, 1. -1 whenever x is less than 0, or 0 whenever x is 0, or 1 whenever x is greater than 0. These three conditions we have discussed in our last video. Signum function which is defined by magnitude of x over x and which is described whenever x is to be taken negative values. जब आप x की नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे इसके डोमेन से तो ये हमेशा आंसर क्या देगा, इट गिव्स ऑलवेज -1. और जब आप ज़ीरो वैल्यू लेंगे तो ये देगा आंसर 0. और वैन एवर यू टेक द x इज ग्रेटर देन 0, और वी कैन से पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज टू बी टेकन इन केस दिस सिग्नम फंक्शन इज गिव्स द रिजल्ट दैट इज +1. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस फंक्शन के इस करेक्टरिस्टिक्स को आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है. देयर आफ्टर वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन. तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि सिग्नम फंक्शन में हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज f(x) इक्वल mod of x over x इक्वल आपने कहा -1 वैन एवर x इज लेस देन 0, 0 वैन एवर x इज 0, और 1 वैन एवर x इज ग्रेटर देन 0. 3 cases are there. Now we should take different x values and plot the graph of these conditions. Now हम क्या करते हैं, एक लंबर लाइन इसको कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन कर लेते हैं. दिस इज x एक्सिस, ऑरिजिन y एक्सिस, ऑलवेज इट टेक्स हेयर राइट x एक्सिस, y एक्सिस और ये ऑरिजिन. अब आपने कहा व्हेन एवर स्केल आप एज्यूम कर लेंगे दैट शुड बी रिटन इन द राइट कॉर्नर ऑफ द ग्राफ पेपर. नाउ व्हेन एवर x इज लेस देन 0 विच मीन्स negative side from the origin, if you takes any value, so y is gives, suppose -1 is there and 1 is here. Whenever you choose x negative values, on each negative value you are getting the value of y that is -1. It means whenever you take in this value of x you are getting y that is -1, right. फिर आपने कहा कि हमने x की वैल्यू ये ली तो भी y की वैल्यू कितनी आ गई, -1. आपने कहा ये वाली वैल्यू ली तो भी y की वैल्यू कितनी आई. whenever x is to be taken negative this y always proceed to -1, but whenever x is 0 it means जैसे आप 0 लिखोगे 0 पर y की वैल्यू -1 नहीं होगी. तो ये ग्राफ यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्फेयर बनाना पड़ेगा, उस स्फेयर को होलो स्फेयर देना पड़ेगा आपको. होलो स्फेयर इट मीन्स whenever 0 x is not -1, whenever x is 0 y is not -1. तो ये होलो स्फेयर क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट दैट when we take the value of x that is equivalent to the 0, the y gives not -1.
So this is to be represent hollow sphere. Rest of them are filled by the cross sign. So join them. अब ज्वाइन करेंगे तो ध्यान रखना कि इस जीरो वाली वैल्यू को आप क्या करते हो, छोड़ते हो. एक्सेप्ट दीज ऑल वैल्यूज आर गिवन द नेगेटिव वाई दैट इज ऑलवेज -1. एक्सेप्ट दिस, राइट है, एक्सेप्ट दिस. आप कहोगे इसको थोड़ा स्मॉल बना दे कि आपको पता रहे होलो स्फीयर है. रेस्ट ऑफ द वाई इज टू बी ऑन ईच वैल्यू ऑफ एक्स we are getting the value of y that is -1 whenever x is less than 0. ये सारा x is less than 0 इधर, x is less than 0. Whenever x is 0, y is 0. That is the point, right है. फिर कह रहे हैं हम whenever x is greater than 0, meaning इस जीरो के राइट साइड की एनी वैल्यू इफ यू चूज एट द पोजिशन ऑफ एक्स यू आर गेटिंग द वाई दैट इज +1. इट मीन्स ऑन जीरो वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज 1. सो इट शुड बी रिप्रेजेंट बाय अगेन होलो स्फीयर एंड एक्सेप्ट दिस जीरो एनी वैल्यू ऑफ एक्स इज टू बी चूजन. ऑन ईच वैल्यू वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज +1. आपने ये वाली वैल्यू ली, ये आ गया +1. ये वाली लोगे तो +1 आएगा, ये वाली लोगे तो +1 आएगा, ये वाली लोगे तो +1 आएगा. ऑन ईच वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज +1. सो दिस इंडिकेट लाइक दैट. So these are the x is greater than 0. This is x is greater than 0 and that is x equals 0. So characteristics of this graph indicate that whenever हमने अपसाइड राइट भी किया है कि अगर x को आप नेगेटिव कंसिडर करते हो तो ये रिजल्ट ऐसा देगा और x को अगर पॉजिटिव कंसिडर करते हो तो रिजल्ट इस तरीके का देगा. और व्हेन x इज 0 तब पॉइंट आपका एग्जैक्टली एट द ओरिजिन यू आर गेटिंग y इक्वल 0. नाउ स्टूडेंट्स, ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया और ग्राफ ये इंडिकेट भी कर रहा है कि ग्राफ की जो सर्टेन वैल्यूज़ हैं देयर आर ओनली 3 वैल्यूज़ दैट इज -1, 0 और 1. देयर आर 3 वैल्यूज इट गिव्स. ऑन कंक्लूजन व्हाट वी कैन कंक्लूड अबाउट इट. तो कंक्लूजन की बात करें तो डोमेन आपने क्या कहा, इसका फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन था, कैपिटल R टू कैपिटल R. तो डोमेन क्या हो गया, कैपिटल R. एनी वैल्यू ऑफ x यू कैन टेक. ग्राफ में आपने यहाँ एरो हेड इज टू बी इंडिकेट दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एनी लिमिट ऑफ x. यहाँ से आप x की एनी वैल्यूज ले सकते हैं. तो आप देखेंगे ग्राफ अकॉर्डिंग टू दैट इट विल प्रोसीड टू द ऑन डाउन साइड ऑफ इट, राइट है, अप साइड ऑफ इट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. नाउ यहाँ से आपको क्या क्या मिला, डोमेन कैपिटल R, को डोमेन कैपिटल R. वेयर इज द रेंज, अबाउट रेंज व्हाट वी कैन सी. रेंज क्या हुई, आप देख रहे हो रेंज आर ओनली 3 एलिमेंट. 1 इज -1, 1 इज 0, 1 is +1. there are 3 element of range of this curvature. So this is to be indicated only these 3 element. It means it is represented like that. This bracket indicate curly bracket. देखो इन brackets के बारे में भी some of the descriptions we are taking here. तो graphical work is to be completed. This is curly bracket. -1, 0, 1. There are 3 values we are getting as a range of this function. Only these 3 values are there of the y on every value of x. So domain capital R, but range is this, and domain is again capital, codomain is capital R. अब इस ग्राफ के कंक्लूजन से आप कहते हो कि एक तो ब्रैकेट का मीनिंग क्या होगा. तो हम यहाँ से कुछ ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एवरीबडी इज क्लियर इन दैट माइंड. व्हाट इज द रेंज, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, दिस इज राइट है. मैक्सिमा मिनिमा कुछ होगा नहीं क्योंकि ये ग्राफ यहाँ भी प्रोड्यूस हो सकता है, इधर भी प्रोड्यूस हो सकता है. तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, अगर हम बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, राइट. तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी x इज लेस देन 0. तो ऑन एनी वैल्यू ऑफ x इट गिव्स -1 दैट इज द मिनिमम वैल्यू. और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1
क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, को लाइक एज ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कुछ ब्रैकेट्स की बात। तो यहाँ हमने ब्रैकेट बनाया, तो हम कुछ ब्रैकेट्स को डिस्क्राइब कर देते हैं बिकॉज इट इज़ कमिंग इन आवर स्टडी time to time. So first we will discuss some of the brackets. One of the bracket is to be known as this. This is indicated small bracket, small bracket. और इसका मीनिंग क्या होता है? Whatever is written, suppose there is A and there is B, there are two elements which is A and B which is enclosed by the small bracket, then it should be understood like that कि कोई भी जो आपका वेरिएबल है या डोमेन है या रेंज है, वो वेरिएबल कहाँ से कहाँ वेरी करता है? बिटवीन A एंड B, नॉट इंक्लूडेड A और B, बिटवीन A एंड B, X बिटवीन A एंड B। और वी कैन से वन ऑफ द एग्जाम्पल वी टेक, सपोज कि कोई x है वो 1 to 10 इस में है, तो इसका मीनिंग क्या निकला कि जो x है दैट इज 1 to 10, नाइदर 1 नॉर 10, इट इज बिटवीन 1 to 10। अब कहता है वो x नेचुरल नंबर है। अगर कहा जाता है x इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 लाइक दैट। अब आपने क्या देखा कि x जो है वो बिटवीन 1 to 10 है और x नेचुरल नंबर है, तो ऐसी नेचुरल नंबर जो 1 to 10 के बिटवीन है, दीज आर 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस ब्रैकेट मीनिंग excluded these two values, between these two values all values is to be taken as a value of x, but according to the condition whatever is x, if it is a real number, if it is natural number, if it is integer, depend on the question. Now another bracket we will take, second bracket, that is square bracket, right? It is square bracket. Square bracket meaning whenever x is to be given between this and this, which indicate that this x is to be like that, or we can say x is to be between A and B and also included A and B, whether the value of x is to be A or maybe B and also between A and B. One of the example we can take, the x is given 1 to 10, तो क्या लिखेंगे? और नेचुरल नंबर कहा गया, x इज नेचुरल नंबर, तो वो x क्या हुआ? x हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So about the study of bracket, understood this? Now come on next bracket. Next is लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। तो यहां से अगर x को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा कि a से लार्जर वैल्यू और b से स्मॉलर एंड इक्विवेलेंट टू द b, द वैल्यूज ऑफ x इज टू बी टेकन ऑन बिहाफ ऑफ कंडीशन कि x क्या है? नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, अकॉर्डिंगली यू चूज द वैल्यूज। अगेन अपोजिट ऑफ दिस इज टू बी क्या आएगा? अभी आपने कहा लेफ्ट ओपन, अब क्या कर दें? लेफ्ट क्लोज कर दें, राइट ओपन कर दें। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो x है इसको बोलोगे क्या? लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। क्लियर? क्या मीनिंग हुआ? लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, x क्या हो सकता है? a भी हो सकता है, और a से ग्रेटर वैल्यूज इज टू बी प्रोसीड टू द x, वेयर एज b से लेस देन b इज द वैल्यू ऑफ x। तो बिटवीन दिस इज टू बी इंडिकेटेड लाइक दैट, include a, exclude b, and between all values according to the given condition you take the value of x. Now if it is given curly bracket a and b,
it means the value of x is only and b. X is a and x is b. These two values, this curly indicate that such values are the value of x. X is a variable, so if it is given in curly, which indicate like that. Clear? तो ये ब्रैकेट्स का मीनिंग था जो आपको अपने वर्क में ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग क्या है. रियल नंबर्स को इंडिकेट किया जाता है लाइक दिस आल्सो. रियल नंबर्स मीनिंग माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओपन, दिस इज टू बी इंडिकेट कैपिटल R. This is the real values, real numbers. Now come on again our function. We have discussed signum function. Now we will discuss greatest integer function. इसको पढ़ रहे हैं अब. Greatest integer function. Students properly वॉच करना वीडियोज को, बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ दिस ग्राफिकल वर्क, बिकॉज लेटर ऑन यू हैव टू बी assessed with it and your work should be examined whether the graphical point is to be taken exactly correct, whether the concept of the graph is to be taken that is also correct or not. So everything is to be noticed, and you know, if your graph is to be look like similar to the graph of the textbook, in case your work should be in the right track, whether your graph is to be not in a proper track, that your invigilator, your external will be idea that you are not on the proper way. So exactly understood the thing. Graphical work shows your explanation, shows your acceptance, shows your knowledge about this concept. So exactly understood the things in a proper way. Now we will discuss greatest integer function. Before this we will discuss integer क्या होता है. तो integers आपने 9th क्लास में भी पढ़ा. These are represented like that. Dot, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, comma, dot, dot, dot. In earlier video I have told these 3 dot indicate that this process is to be going on in the same manner to the left side, and again this is to be going on in the right manner. Okay, now this is to be indicated integers, that is I. Now come on question. This greatest integer function is to be denoted by, suppose a function is to be defined from R to R and this fx is to be denoted by this square bracket of x. This is the greatest integer function. Meaning of this square bracket of x is to be indicate greatest integer function. So today we will conclude how it should be calculate. तो इसका ध्यान रखना कि जब fx आपके पास इस तरह से है, इसका नाम क्या कहा गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. एंड इन दिस फंक्शन हाउ इट कैन बी ओपन, इसको ओपन कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना वेन एवर एक्स इज, इसका डिस्क्रिप्शन वेन एवर एक्स इज एन इंटीजर, दिस ब्रैकेट और वी कैन से एफ एक्स दैट इज also same integer, also same integer. क्या मीनिंग हुआ, आप इस x को जब भी इंटीजर्स प्लेस करेंगे तो fx भी क्या आएगा, also same integer. अंडरस्टूड दिस. और एक्सेप्ट इंटीजर अगर आप कुछ भी वैल्यूज लिखेंगे देन दिस fx will gives preceding integer, क्लियर. अब प्रैक्टिकली इस चीज को फॉलो करके यहां देखते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होगा. तो मैंने क्या कहा, वेन एवर एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड बाई एन इंटीजर द रिजल्ट ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो इंटीजर, बट वेन एवर एक्सेप्ट इंटीजर सपोज यू राइट देयर -1.25, तो आंसर क्या आएगा, प्रीसीडिंग इंटीजर. अब प्रीसीडिंग क्या होता है और सक्सीडिंग क्या होता है, जिस नंबर के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो उससे लेफ्ट साइड का प्रीसीडिंग इंटीजर होगा, राइट साइड में सक्सीडिंग इंटीजर होगा. तो यहां हमने क्या कहा,
प्रीसीडिंग इंटीजर, मीनिंग लेफ्ट साइड का जो इंटीजर आ रहा होगा. सपोज x इज 1, तो इसका आंसर क्या हुआ फिर ब्रैकेट 1 और रिजल्ट कितना आया 1. वाई 1 बिकॉज दिस इज ए इंटीजर. वेन एवर x इज टू बी सब्स्टिट्यूट बाई इंटीजर द रिजल्ट ऑफ fx इज इंटीजर itself सेम. बट वेन एवर एक्सेप्ट इंटीजर, सपोज यू राइट देयर 1.25, तो इसका आंसर क्या आएगा fx का 1.25. सपोज दिस इज द नंबर लाइन and there is 0, there is 1, there is 1.25. तो इससे प्रीसीडिंग इंटीजर कौन सा है? द आंसर इज 1. इससे प्रीसीडिंग इंटीजर कौन है 1. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस ब्रैकेट. अगेन x is suppose minus 1.25, then this minus 1.25 gives result. कहाँ है minus 1.25? ये -1 और यहाँ है -1.25, -1.25. तो इससे प्रीसीडिंग इंटीजर इसके लेफ्ट में जाना आपको क्या आएगा -2. द आंसर इज दिस -2. अकॉर्डिंगली फर्स्ट इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व ऑल द such like of values is to be substituted at the position of x and calculate the greatest integer functions values. Now in our next video we will plot the graph, how this graph is to be look like on placing these x values. Again I will say whatever is going on understood properly and do this work in your copy exactly whatever is given. Draw this graph practically and solve it proper. Now this is to be completed today. Thank you very much.